हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SPS कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर पेपर कॉमर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजेस। क्या है? इट इज अ रिम्यूनरेशन। दिस इज given after following the conditions of planning. It is payable for the work done under planning. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, टू विच सेक्शन द टर्म एम्प्लॉयर इज रिलेटेड अंडर द एक्ट द मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सेक्शन 2E। नेक्स्ट देखते हैं, द मिनिमम वेजेस Act 1948 came in force। ये कब आया? 15 मार्च 1948। दोस्तों, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, establishing social justice in the country। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ईयर जरूर याद कर ले, ये कभी कभी अरेंज करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो ये 1926 है। रिलेटेड विथ, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच सेक्शन द हेल्थ रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर डिस्क्राइब इन द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो हेल्थ से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? ये हो जाएगा 11 से 20 तक। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फैक्ट्री? सिनेमा हॉल, ग्राउंडनट पीलिंग प्रोसेस, प्लांटेशन एंड किचन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका आंसर। ये यहाँ पे ग्राउंडनट पीलिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो फैक्ट्री में जो भी काम होता है वो प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अंडर द वेलफेयर प्रोविजंस इन द फैक्ट्री एक्ट? फैक्ट्री एक्ट में कौन सा प्रोविजन नहीं दिया हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वेंटिलेशन, ये नहीं दिया हुआ है। एज पर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, इसका ईयर याद कर लीजिए। इन रेलवे फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट अपॉन और इन विच लेस देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड, wages shall be paid before the expiry of the। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 7th डे ऑफ द मंथ। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या है? 1947 है। डील्स विथ इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकडाउन्स। तो ये है सेक्शन 24 to 25। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्राइकर्स स्ट्राइक द वर्क विदाउट एनी प्रायर नोटिस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाइल्ड कैट स्ट्राइक। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉजेस फॉर ले ऑफ इंक्लूड स्टॉक एक्यूमुलेशन, शॉर्टेज ऑफ कोल, ब्रेकेज ऑफ मशीन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ Office of a member of the State Commission in Consumer Protection Act। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऑफिस मतलब टर्म होता है। कितना टर्म होता है मेंबर्स का? स्टेट कमीशन का 5 ईयर और टिल द एज ऑफ 67। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following statement is incorrect for retrenchment? तो कौन सा इनकरेक्ट है?
ऑप्शन 4 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, टर्मिनेट अ पर्सन सर्विसेज एज अ पनिशमेंट। नेक्स्ट देखते हैं द रीजन फॉर द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। क्या है? टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द कंज्यूमर, अवेयरनेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ राइट्स गिवन टू द कंज्यूमर्स इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। टोटल कितने राइट्स हैं? टोटल 6 राइट्स हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। अ पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर इफ, वो एक पर्सन कंज्यूमर नहीं हो सकता अगर हायर और एवल ऑफ एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन बाय गुड्स विदाउट कंसिडरेशन यूजेस ऑफ द गुड्स इज बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर वो फ्री में गुड्स यूज किया है, वो विदाउट कंसिडरेशन अगर वो गुड्स खरीदा है। Which marketing concept is based on the development, design and implementation of marketing programs, process and activities that recognize their breadth and interdependencies? क्या है ये? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसीज है। ठीक है, तो ये होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है एवरीथिंग मैटर्स। तो यहाँ पे इसीलिए बोला है कि ये एक दूसरे पे मतलब हर सिचुएशन को देखते हुए ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो क्या नहीं है सोशल इन्वायरमेंट में? ऑप्शन 1 रिलीजन एंड इट्स इफेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं in a demographic environment, marketer must be aware of income of population, cultural values, economic system, corporate law। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में क्या जानना? डेमोग्राफिक जो है वो इनकम, यहाँ पे इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्राइबरी, टाइम एग्रीमेंट, क्वालिटी डिफेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। इन द इकोनॉमिक एरेना मार्केटर नीड टू फोकस ऑन क्या है? लेवल ऑफ सेविंग, अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बोथ 1 and 3। नेक्स्ट देखते हैं द प्रोसेस अंडर विच एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू मेक इट्स प्रोडक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाएं। उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन। तो इसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कुछ नए तरह का प्रोडक्ट को जब बनाने का कोशिश करेगा तो उसे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इज यूज्ड इन मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन, डाइवर्सिटी ब्रांड एंड आइटम्स मॉडल, क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल एंड मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। तो प्रोडक्ट अवेयरनेस ये सब स्टार्टिंग के स्टेज में हो जाता है, मैक्सिमाइज मार्केट शेयर भी स्टार्टिंग के स्टेज में हो जाता है। डाइवर्सिटी ब्रांड्स एंड आइटम मॉडल एंड ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ FMCG। तो इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट देखते हैं which one of the following is not a part of convenience product। convenience product का part नहीं है, तो ये है specialty product। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं a trademark can be registered with the act। तो ये हो जाएगा the Trade and Merchandise
मार्क्स एक्ट 1958। याद कर लीजिए इसका डेट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स प्राइसिंग डिसीजन। इंटरनल फैक्टर जो प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करेगा वो है प्रमोशनल एफर्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ मार्केटर कंसिडर ऑल द कस्टमर ऑफ द इंटायर मार्केट टू बी homogeneous, they plan to complete the market work for market differentiation। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ग्रुप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू प्राइसिंग मेथड्स बेस्ड ऑन, वैल्यू प्राइसिंग मेथड किस पे बेस्ड है? लो प्राइस हाई क्वालिटी। प्राइस लो होना चाहिए, क्वालिटी जो है वो हाई होना चाहिए। द डिस्काउंट इन अ वेल मैनर्ड वे ऑन परफॉर्मेंस awarded by manufacturer to trade channel members is classified as quantity discount, functional discount, seasonal discount, non functional discount। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फंक्शनल डिस्काउंट। नेक्स्ट देखते हैं, an increase in price of a product due to added costs of selling it in different countries is known as, तो इसे कहते हैं प्राइस एस्केलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट ऑफिस सेलिंग इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोस्ट ऑफिस ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। Which one of the following is a type of retailer? Supermarket, catalog showroom, specialty store, all of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल इज ऑल्सो नोन एज फॉलोइंग। जो डायरेक्ट चैनल होता है वो होता है जीरो लेवल। ये डायरेक्ट है, बीच में कोई लेवल नहीं होता इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आर्ग्यूड as the reason for slow growth of consumer cooperation store in India। तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, वीक ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कोऑपरेशन ऑफ मेंबर्स एंड इनसफिशिएंट कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक। क्यों? कि बहुत सारे ब्रांड है, तो यहाँ पे जरूरत है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट, डैश एडवर्टाइजिंग एम्स टू स्टिमुलेट रिपीट परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये कौन है? कौन रिपीट, मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो जिनका एम होता है मतलब वो कस्टमर को स्टिमुलेट करे कि वो दोबारा प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ये हो जाता है हमारा रिमाइंडर एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन फीचर ऑफ द डार्कमार अप्रोच टू द एडवर्टाइजिंग प्लानिंग। तो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इट एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव देन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन। नहीं, ये जो है डार्कमार अप्रोच जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए ही है। तो एडवर्टाइजिंग मस्ट बी फिक्स्ड, मस्ट बी रिटेन और मस्ट बी स्केलेबल। तो ये यहाँ पे बोल दिया है कि ये मतलब ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन से, ये एडवर्टाइजिंग के लिए ही है। नेक्स्ट देखते हैं, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स कंसर्निंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दो फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है किसी प्रोडक्ट को लेकर, इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। नेक्स्ट देखते हैं, द डेल्फी टेक्निक्स इज रिलेटेड विथ, ये जो टेक्निक है ये फोरकास्टिंग टेक्निक्स है, सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड प्ले ऑफन यूज्ड टू क्रिएट अ डबल मीनिंग यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अ रिलेवेंट पिक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एडवर्टाइजिंग रिजोनेंस। नेक्स्ट देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मोड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो क्या नहीं होगा? इवेंट एंड एक्सपीरियंस, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे हमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन मतलब मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो प्रमोशनल टूल्स ये सब एडवर्टीजमेंट ये सब आ जाता है कम्युनिकेशन, तो ये मार्केट सेगमेंटेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं CRM, कस्टमर रिटेंशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसका CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट का फीचर नहीं है। लेस जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड बायर्स, इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि लार्ज बायर तो होते हैं। क्लोज कस्टमर सप्लाईज रिलेशनशिप ये भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलोइंग इज द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट फॉर मार्केटिंग रिसर्च। तो कौन सा है? क्वेश्चनर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें मैच करना है। तो क्या है? ज्योग्राफिकल बेस, ये किससे होगा? ज्योग्राफिकल, ये 3 से रिलेटेड है। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक जो है वो एज से रिलेटेड होगा। साइकोग्राफिक ये एंड बिहेवियरल। तो साइकोग्राफिक जो है वो लॉयल्टी और बिहेवियर जो है वो ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, इसे फिर से एक बार मिला लें। ज्योग्राफिकल जो है वो क्लाइमेट से है, डेमोग्राफिक जो है वो 1 होगा इसका, एंड इसका हो जाएगा साइकोग्राफिक जो है ये 2 हो जाएगा, और ये जो है ये बिहेवियर जो होता है ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन कंपनी सॉरी इन विच वे एन एक्सपोर्टर कंपनी कैन हेल्प इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड एंड री एक्सपोर्ट ट्रेड। इसका आंसर हो जाएगा 3, बोथ 1 and 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज क्या है? कंज्यूमर कैन इफेक्टिवली स्क्रीन आउट मोस्ट मैसेज, advertiser may lose control over online message, marketer can buy ads on sites related to their own offering। यही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग इंक्लूड large and scattered market, heterogeneous market, seasonal demand, all of the above। इसका आंसर हो जाएगा। For social media marketing, social media platforms are online communities and forums, ब्लॉग, सोशल नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो क्या है? सर्विस आर नीदर परफॉर्म नॉट प्रोड्यूस, सर्विस आर नॉट इक्विपमेंट बेस्ड, सर्विस आर इंटेंजिबल, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये देखते हैं, ग्रीन मार्केटिंग। व्हाट इज ग्रीन मार्केटिंग? ग्रीन मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ऑफ ग्रीन कलर प्रोडक्ट्स नहीं, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय द ग्रीन बेंच नहीं, मार्केटिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट सही है, ये आंसर सही हो जाएगा, मार्केटिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट्स ऑफ contacting prospective buyers of products personally। Who gives this definition? Definitions बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये है बुस्किर्क, इसका आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि हायर में भी पूछा गया था
और बहुत जगह पूछा जाता है मार्केटिंग का, प्लानिंग का, मैनेजमेंट का, ये सब जो भी कुछ डेफिनेशंस है वो जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज अ बेंच which deals with the various stages a consumer goes through before purchasing product or services for his end uses। तो इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप बिटवीन इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड परचेज डिसीजन ऑफ बायर, एटीट्यूड ऑफ अदर्स, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, परचेज इंटेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल क्लास, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी discomfort occurs when a consumer hold conflicting thought about a belief or an attitude object। इसका आंसर हो जाएगा कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये यूजीसी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। This is the process by which consumers select, organize and interpret information input to create meaningful picture of the world। तो ये क्या है, परसेप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, कंज्यूमर्स predisposition to accept or reject foreign made products। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म। द की स्टेक होल्डर ऑफ सप्लाई चेन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सप्लाई चेन पार्टनर्स। द पर्पस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू, क्या पर्पस है, कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेशन विथ चैनल पार्टनर्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, तो इसका ये हो जाएगा, ये नहीं, ये गलत है, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, लॉजिस्टिक इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन इन्वॉल्व विद द फॉरवर्ड एंड रिवर्स फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैश, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, क्रिएटिंग लाइसेंसिंग एंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अ रिसिप्ट फॉर गुड्स received by the shipment company is a bill of lading। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is a reason for the need of international marketing। क्या है, 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटर्नल मैक्रो इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड, क्या होगा ये, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। इसमें 4 स्टेजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एन इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टिंग इन एन आउटसाइड कंट्री इज कॉल्ड, an investment fund investing in an outside country is called foreign direct investment। इसका आंसर की में 2 दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। मुझे ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लग रहा है, क्योंकि फंड इन्वेस्टिंग इन आउटसाइड कंट्री है, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड कम अंडर द टर्म डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू कल्चरल इंक्लूड, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स इंक्लूड fair return on investment, payment of dividend, security of capital, all of the above। नेक्स्ट देखते हैं, ethical value of Bhagavad Gita includes purity,
फॉरगिवनेस, पीस, फॉर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया जनरली कंप्राइजेस प्रोफेशनल डायरेक्टर, प्रमोटर, इंस्टीट्यूशनली नॉमिनेटेड डायरेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर भी यही है, ऑल ऑफ द अबव, ये सब होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 475 क्वेश्चन, द डैश इज द फर्स्ट फॉर्मल अटेम्प्ट टू evolve a code of corporate governance in the context of prevailing conditions of governance in Indian companies। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बिरला कमिटी रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को करेंगे। तब तक आप इसे रिपीट देख ले, 2 बार देख लीजिए, आपको यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डेट जो है वो याद हो जाएगा 2 बार आप इसे अच्छे से देख लेंगे तो। और ये स्टैटिक पार्ट क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, तो स्टैटिक पार्ट को तो याद ही कर सकते हैं, और ऐसे एग्जाम्स में स्टैटिक पार्ट्स ही बहुत आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का आप कहीं का भी देख लीजिए, पीजीटी में भी देख लीजिए, तो ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगर आप एक एक टॉपिक को करते हैं तो उससे आपको बहुत हेल्प होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, इस तरह से आपको और भी जो मैं वीडियो डालूंगी तो आपको वो नोटिस मिलता रहेगा और आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और ठीक है, थैंक यू।